अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव वालिया सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स ब्रदर एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी। चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और म्यूजिक। चीयर्स। हाँ बताओ भाई। सर बधाई इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है मेरा चाहता, पाकिस्तान, मेरा कोई चाहता नहीं है। हाँ तो उसको सर नया पापा मिल गया। और पापा जो हैं कल पाकिस्तान आ गए, ईरान के राष्ट्रपति। जिसमें वो आपने वो फोटो दिखाई थी मुझे। जी, तो वो जो अपने पापा को छाता लेके चल रहे हैं। हाँ बाक धूप ही थी, कोई ऐसा ज़्यादा धूप भी ऐसी ज़्यादा कड़क नहीं होगी कि कोई जल ही जाएगा। हाँ। तो बाकायदा एक छाता लेके आया बंदा, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ही मंगाया था कि मुझे दो, एक वीडियो है। तो फिर पूरा उसको लेके गए उनको पेजशकियां को हाँ। शहबाज शरीफ पर्सनली। हाँ, और छाता कई बार लेके। ऐसा हुआ है कि छाता सिर्फ उसी को शैडो कर रहा है, वो बाहर ही निकल जा रहा है। फिर वो देख रहा है पापा बाहर हो गए। हाँ। फिर वो पापा को धूप से बचाते बचाते ले गए। और तो सर एक तो ये कि पापा आए, नए पापा। और जो सर पाकिस्तान शुरू हो गया है कि अब तो फ्री में तेल मिलेगा। ये लोग ऐसे हैं यार। आई वाज सो शॉक्ड। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे पाकिस्तानी बोल रहे हैं टेलीविजन पे कि अब ईरान से कोई मुफ्त तेल तो मिलना चाहिए। देखिए हमने इतनी खिदमात अपनी दी हैं। और कोई कह रहा है कि नहीं, जो थोड़ा सा गैरतमंद पाकिस्तानी अपने आप को बताता है वो कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को $100 में मिलता है तो हमें करीब $70 पे या $60 पे मिलना चाहिए। कोई हमें डिस्काउंट दे तेल पे। यार बड़ा सर करेंगे तो सही है। दोनों पांव पकड़ेंगे इसके, चाहे भले गिर जाए। ये सब पकड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। सब तो नहीं सर, पर मुझे लग रहा है ये कि ऐसा कोई गड़बड़ झाला तो है। ये एकदम वो आ गया और ये इन्होंने अभी ये आज तक ईरान नहीं गए थे। हाँ आज तक सर, ईरान नहीं गए थे। और अभी वो डील हुई भी नहीं है, अभी हवा में है। और ये नीचे उतर आए उसको। नहीं, डील तो देखो मैं आपको बताता हूँ, डील हो जाएगी। जो ईरान और यूएस की डील है ना, वो डील तो हो जाएगी महेंद्र। उस डील में कुछ नहीं है। वो डील बरकरार नहीं रहेगी, वो डील टूटेगी, लेकिन इनिशियली वो हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 95% आप लगा लो डील हो के बैठी है। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की उम्मीदें क्या हैं? पाकिस्तान के मुंह में लार टपक रही है। $300 अरब अमेरिकन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी अपने मन को, अपने दिल को सिर्फ एक ही चीज से सांत्वना दे सकते हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं कि अब हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बना रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखा देंगे। ये जो डायलॉग बाजी आप पाकिस्तान से सुनते हैं ना, ये डायलॉग बाजी आज की नहीं है। ये मिर्गियां जिन्ना को भी आती थी। जिन्ना को भी यही मिर्गी लगती थी, इस्लामिक वर्ल्ड की, इस्लामिक ब्लॉक की उम्मा को चुम्मा दे देंगे। ये जिन्ना को भी मिर्गियां आती थी, ये एर्दोगान को भी आती है, ठीक है। ये तभी वो मदरा सेवन करता था। कौन? जिन्ना। हाँ इन्हीं बातों का वहीं से ख्यालात लाता था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके ये सब जिन्ना टाइट रहता था, काफी बहुत टाइट था, हर शाम को टाइट जिन्ना। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान हर समय ऐसी बातें करता है और ये बात नई नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 मुस्लिम कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना ही इसीलिए था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। करो, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। क्यों नहीं कर रहा है भाई? ईरान जो है, ईरान ने तो इजराइल पे जो बम मारे, मैक्सिमम यूएई पे मारे, सऊदी अरब पे मारे, कतर पे मारे, ओमान पे मारे, जॉर्डन पे मारे, है ना। फिर ये मुसलमान मुल्क नहीं है ना। तो
ये सारी की सारी चीजें जो है ना कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे या इस्लामिक एक गठजोड़ बनाएंगे, ये चूरन बहुत पुराना है और ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं, अभी शिया सुन्नी होगा, देख लेना, आप देख लेना, अभी होगा शिया सुन्नी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में। उसका कारण है कि ताकतें हैं ऐसी जो कि ये करवाएंगी। विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ये होगा, ठीक है, विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड होगा ये, आप देख लेना, ये होने वाला है। क्योंकि ईरान, वही वाली बात है सर, ईरान को जैसे ही ताकत मिलना शुरू होगी और वो अपने आप को मजबूती की तरफ जाएगा, तो ये अपने आप ही चीजें निकल के आएंगी। जो पाकिस्तान जिस चीज से खेल रहा है ना, कि सऊदी के साथ भी है। देखो, पाकिस्तानियों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, एक छोटी सी बात। मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूं, फोन पे बात करता हूं, और मैं भी उनको नहीं समझा पाया। सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, सिंपली इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं है। फोन पे तो मान लेना चाहिए सर, फोन पे भी वहां कौन आ रहा है, मुनीर वहां भी आ जाता है। बात यह है कि वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है वो बड़ा भयानक है, ठीक है। आप जो भी चीज करें लाइफ में, आपका अगर आप खुद के बेस पे करेंगे तो वो चीज मजबूत रहेगी। खुद के बेस पे, किसी और के बेस में करेंगे फिर उसके मूड पे डिपेंड करता है। इन्होंने पहले छाता क्यों नहीं दिखाया पेज़ेश्कियां को? पेज़ेश्कियां कल पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है पेज़ेश्कियां। ईरान कल बना है? नहीं। अचानक ये छाता कहां से आया? अचानक ईरान मुस्लिम भाई, आप 28 फरवरी के पहले, 28 फरवरी 2026 के पहले आप बताइए कहां कहां पे इन लोगों ने, या मुनीर ने, या शहबाज शरीफ ने, या किसी भी पाकिस्तानी बड़े लीडर ने जो कि अभी पावर में है, राइट, या कोई बड़े जनरल ने यह बोला हो कि ईरान हमारा मुसलमान भाई है? ये नहीं कहते, ये गए भी नहीं थे ईरान। अब इनको उम्मीद नजर आ रही है, इनको पैसा नजर आ रहा है। पैसे को पाकिस्तानी भाषा में उम्मीद बोलते हैं। अब इनके जो मीडिया में चर्चा हो रही है सर, ये हो रही है कि ईरान और पाकिस्तान की जो वो है व्यापार है आपस में, वो $3 बिलियन का है, जिसको 10 ले जाएंगे। 10 बिलियन कितना होगा सर? 3 से 10 ले जाएंगे। नहीं, 3 से 10 ले जाना अच्छी बात है। किस बेस पे ले जाओगे? ईरान के पास है तेल बेचने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है, ईरान को क्या चाहिए? और जब ईरान खुल जाएगा, ईरान जब पूरा खुल जाएगा, तो एक बात बताओ यार, ईरान को अगर सामान चाहिए होगा, उसके बिल्कुल सामने भारत है जहां पे सब कुछ बनता है। उसके बहुत अच्छे रिश्ते चाइना के साथ हैं, जहां पे दुनिया की ऐसी सुई से लेकर हवाई जहाज सब चीज बनती है और सस्ते दामों में बनती है। पाकिस्तान से ट्रेड किस चीज में करेगा? संतरे, टमाटर, इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात है नहीं कुछ। जांगिया, बनियान, कच्छे, गोश्त, तौलिए, गधा वो खाते नहीं। हाँ, तो यही चीज है जो पाकिस्तान दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। कल ये कहते हैं JF-17, ये JF-17 क्या? JF-17 आप सैंक्शंस हटा दो, ईरान के पास तो फिर इतना पैसा हो जाएगा, बोलेगा यूरो फाइटर दे दो, हमें यूरो फाइटर दे दो। या अगर यूरो फाइटर नहीं भी लेगा, सैंक्शंस हट गए, वो रशिया से सीधा बोलेगा यार Su-57 दे दो, हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं। रशिया मना कर देगा, रशिया बोलेगा सैंक्शंस हट गए, ये ले भाई। और वो कौन सा पाकिस्तान के हैं? वो पाकिस्तान बाया चीन ही देता है ना। हाँ, तो वो डायरेक्ट चीन से लेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अचानक जो ईरान का मामला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान के लिए एक मोहब्बत जागी है पाकिस्तानियों में, एक इश्क जागा है अचानक ओवरनाइट, ये तब से जागा है जब से ये पता लगा है कि साहब ईरान के पास पैसे आएंगे। ये सारा का सारा मामला, इसमें मुस्लिम उम्मा का कोई लेना देना नहीं है। सोमालिया एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सूडान एक मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? सूडान वाले मैटर में हाँ, ये पाकिस्तान की डील हो रही थी उसके साथ, जो सऊदी ने कैंसिल करवा दी। सऊदी ने बोला, मैं वही आपको बता रहा हूं। लीबिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, लीबिया इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, आप मना नहीं कर सकते। लीबिया मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? आपने कहां कहां देखा शहबाज शरीफ को जाते हुए? कहां कहां देखा आपने आसिम मुनीर को जाते हुए? नहीं जाते ये लोग। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सिर्फ डॉलर से ताल्लुक है। अब ये छाता लिए इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास पैसे आएंगे, और वहां पे लाइव टेलीविजन पे जो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स हैं और इनके बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनके मुंह से लार टपक रही है कि मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए।
इतना सा है पाकिस्तान का कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं है। तो पापा बदलने से होगा क्या सर? ये पापा बदलते नहीं है पाकिस्तानी, इन पाकिस्तानियों को है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। मल्टीपल फादर सिंड्रोम है पाकिस्तानी, ये बाप बदलते नहीं है, बाप जोड़ लेते हैं। कह रहा हमारे पास, हमारा दिल इतना बड़ा है, पाकिस्तानी यार, पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि उसमें मल्टीपल बाप आ सकते हैं। तो कर रहे हैं, मल्टीपल फादर सिंड्रोम है इनका। अभी तक तो इनका बाप चाइना था, अमेरिका था, सऊदी अरब था, यूएई को इन्होंने बाप अब मानने से, क्योंकि उसने पैसे वापस मांग लिए, कतर इनके छोटे पापा हैं, यूरोप इनका बाप है, अब उसमें ईरान जुड़ गया। तो 8 से लेकर 10 बापों का स्कोप एट वन टाइम पाकिस्तान का रहता है, और सारे बापों के साथ सिर्फ एक रिश्ता है कि वो इनको क्या दे सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कितनी मदद करी फिलिस्तीनियों की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इस्लामी दुनिया के किले हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके हैं। मुझे एक बात कोई बता दे कि साहब इन्होंने ये मदद करी थी, बाकी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान ने ये हमने सिफारती तौर पे, बकवास कम करा करो। सिफारती फिफारती तुम्हारा, अब मैं, मेरे मुंह से गाली निकलेगी, सिफारती फिफारती कुछ नहीं है। आपकी जो फौज है जो यरूशलेम को आजाद करने वाली थी, क्या वो पहुंची लड़ने के लिए इजराइल से? लाल टोपी जो भेजता रहता है। हाँ, लाल टोपी तो डेली एक प्लेटून भेज देता है, वो एक सेक्शन एक प्लेटून भेज देता है, बीच बीच में कभी कभी कंपनी भी भेज देता है वो, ठीक है। 120 लोगों की एक इन्फेंट्री, एक राइफल कंपनी पहुंच। सीधी बात है, पाकिस्तान ने किस तरीके से, हमने सिफारती तौर पे, बकवास करते हैं। तुम तो जंगजू कौम हो यार पाकिस्तानियों, जंगजू कौम हो, तुम तो लड़ने वाली कौम हो, तुम तो अपने सर काटने और कटाने वाली कौम हो, तुम तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून से लाल करने वाली कौम हो। सिफारती ताल्लुकात, हाँ ये है इनका स्टैंड। अरे भेजो तुम लड़ने के लिए इजराइल से लड़ने के लिए भेजो अपने सिपा सालार को। सिपा सालार जेनेवा में पेस्ट्री खा रहा है, वो कह रहा है मैं यहां पे अपना बनाने के लिए आया हूं। किसी बहुत महान कवि ने सर ये विचार बोले थे, मुझे तो सोशल मीडिया पे ही मिले, कि कच्चे बदलने से लूज मोशन सही नहीं होता है। कच्चा बदलने से लूज मोशन सही नहीं होते, जो पाकिस्तान के हालात हैं। वेल ये तो मैंने सोचा नहीं, ये तो बहुत आपने गहरी बात कर दी है। हाँ सर, ऐसे ही मैं जा रहा था, किसी महान हस्ती का ही रहा होगा ये, ऐसा विचार जो है मुझे तो सोशल मीडिया पे मिला। तो पाकिस्तान पे ये फिट बैठ रहे हैं कच्चे बदलने से। सर सनी देओल के अंदाज में सर, वो कैसे? कच्चे बदल लेने से लूज मोशन नहीं रुकते। फिर से सनी देओल के अंदाज में एक बार बोलो। कातिया नहीं, तो कातिया नहीं आएगा सर यहाँ पे। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे सर वो आएगा अशरफ अली। क्योंकि सर पाकिस्तान वाला मैटर है ना, बोला अशरफ अली कच्चे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते। पाकिस्तान सर ये जो पापा बदल रहा है, पापा बदलने से किस्मत नहीं बदलती। भीख मांगने, और ये तो बदलेगा नहीं ना। हाँ। अब ईरान को बना लो, या मैं तो करूँ सबको बना लो, जो भी। हाँ। एक बार तो पापा वाला सम्मेलन रखना चाहिए सर इनको। वो मूवी है ना सर, उसमें वो कहता है पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा है पापा। देखिए सर आपने मूवी को, जो नए कैमरा मैन सचिन ने तो देखी होगी। देखिए पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा पापा। पिंटोस उसके 2 चमचे रहते हैं, तो वो कहते पापा। तो ये पाकिस्तान का सर पापास होने वाला है, ये एक सम्मेलन कर लेना चाहिए सर अभी, एक कॉन्क्लेव करना चाहिए। पापास पाकिस्तान, इस्लामाबाद पापास नहीं इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इस्लामाबाद सर, इस्लामाबाद डायलॉग्स नीचे, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इन्होंने ईरान को पकड़ लिया अभी। तो सर बढ़ चढ़ के लोग पैसा लगाएंगे उसमें। चीन कहेगा मेरा बैनर और नाम बड़ा, फिर अमेरिका का इतना, और जिसका जितना पैसा पावर्ड बाय चाइना, जिसका पावर्ड बाय कतर, ये देंगे क्या सर? कल उसको भी शायद कुछ दिया है इन्होंने। किसको? क्या को कुछ अपना कुछ दिया है, ऐसा आया है वो, तो कुछ तो देंगे ना सर। हाँ, तो कुछ हुआ तो है कल तगड़े में। अब यही होगा कि पापाओं में ना चैलेंज हो जाए कि भाई तू पहले डिसाइड कर तू एक्चुअल में है किसका। इसका डीएनए कराओ पाकिस्तानियों का। सर आप जाएंगे? कहाँ पे? नहीं मैंने तो लात मार दी अपने नालायक। सर ऐसा नहीं है, आपको भी वहां जाना पड़ेगा। फिर दुबई वही में करा देते हैं सर प्रोग्राम। पापा फिर वो आएगा, फिर वो स्टेज पे आएगा मुनीरा,
कहेगा पापा रिमोट लेके, ये मिसाइल क्यों नहीं चल रहा है पापा? तो कह रहे अरे इसका बैटरी उल्टा लगा दिया। सर पूरी मूवी में वो बम नहीं फटता और लास्ट में फटता है एक बार। अरे बाबा, और बताओ यार। तो सर यही है। बाकी सर तो सर जो मेहनत चल रही है मुनीर की, तो क्या हुआ कि एक इंटरव्यू चल रहा था, वैसे छोटा मोटा था, वैसे तो वो अंडरग्राउंड ही रहता है। आप फवाद चौधरी, तो उससे पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो उन्होंने कहा हाँ, उनको एक काम को देखते हुए तो मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वगैरह नहीं, मुनीर को मिलना चाहिए। और सर ये भी बोला उन्होंने कि पूछा गया उनसे कि आप ये बताइए कि आप कहाँ गायब हो गए, आपकी पार्टी जो है आपकी खोज में है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नेता तो जेल में है, पार्टी से मेरे को कोई मतलब है नहीं। तो सर एक तो ये नोबेल पुरस्कार और ये बंदा जो गायब चल रहा है, जिस तरह से ये सब सफारतकारी का और जो पीस टॉक्स हुए हैं उनने किरदार अदा किया, सुलह का पाकिस्तान ने जिस तरह से ओवरऑल जंग के खदशात थे उनको कम किया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं? देखिए ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनाम जो इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो एक शख्स का तो नहीं है, वो तो पूरी कौम का है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर साहब ने जो रोल अदा किया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो रोल अदा किया है ईरान वॉर के दौरान, अमेरिका ईरान, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में हर शख्स को बहुत। देखो चाटने का भी ना एक और स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। जैसे शहबाज जो है, अच्छा हर समय ऊपर चाटते हैं और नीचे काटते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल है। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की चापलूसी करेगा, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करेगा, ठीक है। फिर साइड वाले चाटुकार होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं कि वो जो हैं ये बात करेंगे आसिम मुनीर की। सब लोग, इसने क्या बोला फवाद ने कि मेरा नेता जेल में है और आसिम मुनीर को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। कोई इससे इस बेवकूफ आदमी से ये पूछे कि तेरे नेता को जेल में डाला किसने? ये भी सवाल पूछो कि ठीक है, आप कह रहे हो आसिम मुनीर को मिलना चाहिए और आपका नेता जेल में है, तो ये बता दो कि तुम्हारे नेता को जेल में किसने डाला। मैं बता रहा हूं ना, ये अपना भी एरिया सेव करते हैं सर, कि हमसे कोई अगर खता माफ हो, कोई पाप हो गया हो। हाँ। अरे यार ये भाग गया था आदमी, कोर्ट में नहीं देखा था, कोर्ट में भाग रहा था जब पुलिस आई थी इसको पकड़ने के लिए, वैसे भाग रहा था, हांफने लगा यार 50 मीटर में भाग। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को जो आपने जिनके पास नहीं है खाने के लिए वो बेचारे भूखे सो रहे हैं, जिनके पास है वो इतना खा रहे, कम खाया करो यार, यू डोंट हैव टू ईट। अब देखो हम खा रहे हैं चखना, हेल्दी चीज है चखना एकदम। सर आपकी वो लाइन भी बड़ी हिट हुई थी उस समय जब आपने बोला था सरकंडों में जैसे सुअर दौड़ता है। मैं एक्टिंग करके, क्या होता है सरकंडा लंबी घास होते हैं, सर्दियों में जंगली सुअर का वजन बढ़ जाता है। जो लोग गांव के हैं रहने वाले या जिन्होंने देखा होगा जहां पे जंगली सुअर खेतों में आते हैं, तो एक बड़ा वाला जंगली सुअर होता है, उसका लीडर होता है, और वो करीब 100, 125, 150 किलो तक का जा सकता है पीक विंटर में। इतनी मोटी चर्बी, उसके ऐसे दांत होते हैं बिल्कुल। और जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मुझे लगा ये तो यार, ये मैंने डिस्कवरी में देखा या नेशनल ज्योग्राफिक में, सर करके भागा, जो ये फवाद चौधरी बिल्कुल सर करके भागा एकदम। अरे फवाद चौधरी, तो ये सर फवाद चौधरी को एंकर की नौकरी दो नेशनल ज्योग्राफिक में। इसने 2-3 महीने के लिए अपना वो ले लिया क्षमादान, मतलब एक तरह से उसकी बड़ाई कर दी और थोड़ा ऐसा बोल दिया तो सेफ। हाँ करते उसने। ये चापलूसी क्यों करता है शहबाज शरीफ? जब तक ये मक्खन लगाता रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री बना रहेगा। जिस दिन इसने मक्खन लगाना बंद किया उस दिन सब कुछ। पाकिस्तान, आप कभी देखना अमेरिका क्यों पाकिस्तान की तारीफ करता है। अमेरिका को भी पता है कि लोग नालायक हैं, पर क्यों तारीफ करता है? उसका कारण यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका का काम बड़े आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट तो है नहीं, मतलब एक बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ लोग बैठते हैं, जिसको पाकिस्तान अपनी नेशनल असेंबली कहता है। उसकी औकात कुछ भी नहीं है।
उसकी औकात जीरो है। वहां पे कुछ लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, ना वहां पे पॉलिसी बनती है, ना कोई कानून बनता है, और कानून भी बनता है जीएचक्यू बोलता है। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो डिफंक्ट है, वो काम नहीं करती है। ठीक है, होता यह है कि वहां से आपने जो भी करवाना है अमेरिकन को, अगर कोई पाकिस्तान में स्ट्रांग प्रधानमंत्री हो जो लोगों का चाहता हो, आप उससे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ताकत लोगों से आती है। पाकिस्तान में पॉसिबल है नहीं। तो फिर आपने ऐसा विकल्प चुना, ऐसा ऑल्टरनेट चुना, एक ऐसा पावरफुल बंदा पाकिस्तान के अंदर जिसकी ताकत जो है वो लोगों से नहीं आती, जिसकी ताकत कहीं और से आती है। और उसको इतनी ताकत दे दो कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। उसको ताकत मत दो, उसको लेजिटिमेसी दे दो। जब अमेरिका का राष्ट्रपति डायरेक्टली आसिम मुनीर से बात करेगा, आसिम मुनीर का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं। अब पाकिस्तानी कितने भी मोहिबुल वतन हो जाएं, कितने भी बोले कि नहीं हम पाकिस्तान के लिए ये वो, लेकिन द फैक्ट्स डोंट चेंज ऑन ग्राउंड। जो फैक्ट्स हैं वो तो ग्राउंड पे चेंज नहीं करते हैं। कैन यू चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड? यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो व्हाई आर पीपल नॉट एंगेजिंग विद शहबाज शरीफ? और शहबाज शरीफ अपने साथ फील्ड मार्शल को लेकर क्यों फिरता रहता है? आपने कतर का देखा, वहां पे कतर का कोई जनरल, अमेरिका का कोई जनरल। पाकिस्तान सिर्फ एक दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसका जनरल जाके फॉरेन पॉलिसी करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ये मानते हैं कि जो भी ठीक काम होगा हमारी फौज करेगी, बाकी नालायक हैं। 25 करोड़ कौम जो है नालायक है, उसमें से 8 लाख कम कर लो या 10-11 लाख कम कर लो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। इनके अलावा सारे के सारे निठल्ले हैं, इनके कोई बस का नहीं है। या तो पाकिस्तानी ये मानते हैं। अमेरिका को ये क्यों सूट करता है? क्योंकि अमेरिका को जो भी उल्टा सीधा काम करवाना है, भाई आप भारत से कुछ उल्टा सीधा काम करवा ही नहीं सकते। एक तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है भारत को बोलने की, उनको पता है भारत क्लास लगा देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो भी चीज होगी इट गोज थ्रू पार्लियामेंट। पाकिस्तान में नथिंग गोज थ्रू पार्लियामेंट, नथिंग गोज थ्रू एनीथिंग। वो डायरेक्टली एक फोन करेगा, वो फोन इस्लामाबाद नहीं आएगा, इस्लामाबाद से दूर थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, वो फोन डायरेक्टली रावलपिंडी जाएगा। रावलपिंडी से जनरल साहब फोन उठाएंगे, बोलेंगे जनरल साहब ये काम कर देना, वो बोलेगा यस सर काम हो गया। पार्लियामेंट बीच में टंगी रहेगा इस्लामाबाद में। फोन कॉल वॉशिंगटन डीसी से जब जाता है तो रावलपिंडी जाता है, वो इस्लामाबाद नहीं जाता। दैट फोन कॉल गोज टू रावलपिंडी। दैट्स इट यार। और ये जो हुआ था स्विट्जरलैंड में सर, इसमें टोटल 12 लोग थे। टोटल करीबन 12 लोग थे पाकिस्तान की ओर से, टोटल जितने भी थे। हाँ। उसमें से 6 पाकिस्तान के थे, बाकी आप अपने अपने ले आओ भाई, एक एक दो दो। हमारे तो 6 आ रहे हैं 6 ये थे, फोटो में वीडियो में जितने भी आ रहे हैं 6-7 तो यही हैं। 1-2 उनके आए, 2 उनके आए, 2 6-7 यही हैं। एक तो स्टीव विटकॉफ गया था इसके साथ, जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ था। बाकी उनकी जो टीमें होंगी वो अलग 2 आए होंगे, 2 उधर से 2 उधर से। ये 6 थे, जीजा साला और वो सब मिला मिलू के 6। बढ़िया यार। आज जो है मेजर गौरवारिया सर की वीडियो 2 पार्ट के ऊपर मबनी थी। एक तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी राय दी है, और दूसरा इन्होंने एक्टिंग की है। एक्टिंग में मैं कहूंगा कि 100% इन्होंने देने की कोशिश की है। बम की बात हो या फवाद चौधरी की जो एक्टिंग की है, ये सारा कुछ इनमें मैं 100% देता हूं। ये तो इन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से जो है इसको दर्शाया, और मुझे सही भी लगा। बातें हकीकत हैं वाकई। अगर जो इन्होंने पॉइंट दिया है कि फवाद चौधरी का जो लीडर है उसको डालने वाले कौन है, तो आज जो बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं लीडर से यहाँ गद्दारी कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं गलत बात कर रहे हो। 2 चीजों में से एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी ने सही बात की है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हकीकत है वो बात की है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो इन्होंने कहा है कि ईरान के जो कह लो कि पज़ेश्कियान आए हैं वो दूसरे अब्बू अभी फिर बनाए हैं, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। ये गलत बात जो है, क्योंकि मेजर गौरवारिया सर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, और दुश्मन की तारीफ करना जो है ये कभी भी किसी भी दौर में सही नहीं माना जाता। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं ना एज आ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, ना मैं एज आ इंडिया के हक में बात कर रहा हूँ। मैं ओनली आज जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से जो दुनिया में चल रहा है उस पर कौन मुल्क सही कर रहा है, कौन किससे गलती हुई, मैं उस पर आज बात करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, तो और अगर देखा जाए हमारी जो अगर देखा जाए जितनी भी एजेंसियां हैं ये सारी एक पेज पे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर साहब भी जो है अगर देखा जाए तो हमारी एजेंसी के बड़े रहे हैं।
उसके बाद अभी फौज के सरबराह हैं, ये दोनों अदारे अभी इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए हकीकत बात ये भी है, जो हमारी हुकूमत है वो भी कह लो कि हमारी फौज की ही कह लो कि उनकी मर्जी से बैठी हुई है। दोनों तीनों अदारे अभी हमारे मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे इतिहास में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अनगिनत गलतियां की, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हुआ। हम जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ी गलतियां करके बहुत सारे मुल्कों को नाराज किया, पर अभी अगर देखा जाए ये हमारी एजेंसियों के बंदे ऊपर बैठे हुए हैं। इस टाइम वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, हकीकत बात ये है अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हमारा अनसिक्योर हो चुका था, इंडिया वाला बॉर्डर पूरा अनसिक्योर हो चुका था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ईरान का बॉर्डर भी हमारी गलतियों की वजह से अनसिक्योर हो चुका था। दूसरा, इंडिया की भी एक प्लानिंग थी कि ये बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ ना हो, इंडिया के साथ हो, तो इंडिया ने भी प्लानिंग। देखिए दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो दोस्त बनाने की हर किसी को कोशिश होती है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ईरान का अगर दुश्मन बन जाते तो इसका इंडिया फायदा उठा सकता था। इंडिया वहां से अपने कह लो कि अपने साथ मिलाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकता था। पर क्या हुआ कि यहाँ इंडिया से 2-3 गलतियां हो गई और पाकिस्तान ने इसी गलतियां, जो ये जंग लगी इसमें गलतियां नहीं की, एक अच्छी कह लो कि सोच के साथ यहाँ प्लानिंग की कि हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, ना तो हम ईरान का साथ देंगे, ना अमेरिका का साथ देंगे, ना यूएई का साथ देंगे, ना हम सऊदी अरब का साथ देंगे, ना कतर का साथ देंगे। तो इस तरह होता है कि ये जियो पॉलिटिक्स की गेम होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्लान किया गया उसमें अगर देखा जाए जो ईरान की कह लो कि हमारा बॉर्डर जो अनसिक्योर हो रहा था, उस बॉर्डर को सिक्योर बनाने के लिए हमारे अदारों ने ये अच्छे फैसले किए थे। और मोदी जी से यहाँ गलती हुई, जो हमारे इमरान खान ने गलती की थी वही यहाँ मोदी जी से भी गलती होगी कि जंग शुरू होने से कुछ ही टाइम पहले जो है ये इसराइल का दौरा कर लेते हैं। ये बात ईरान को अच्छी नहीं लगती। ईरान इस टाइम पूरा पगत पाश जो कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो दोस्ती इंडिया के साथ तो निभा रहा है, दोस्ती तो है, पर मेन जो साथ दे रहा है वो पाकिस्तान के साथ दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस टाइम न्यूट्रल खड़ा हुआ, तो उनको ये लगा कि ये बॉर्डर जो है सिक्योर करना चाहिए। और इस वजह से अगर देखा जाए तो इस टाइम जो है जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है उसमें ईरान को लगा कि हमें कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। इसलिए जो है पाकिस्तान ने ईरान के हक में जो है काफी हद तक अच्छे फैसले किए। अब ईरान भी कहीं ना कहीं अगर जैसे मैंने गौरव सर को देखा था, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ना तो ईरान पूछ रहा है ना अमेरिका पूछ रहा है, स्विट्जरलैंड में भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो अगले ही दिन देखा जाता है कि जो मुज़ाकरात होते हैं, पहले एग्रीमेंट में नहीं बुलाया जाता है, मुज़ाकरात में बुलाया जाता है, तो ये भी पाकिस्तान को यहाँ कामयाबी मिलती है। अब देखा जाए तो इन्होंने कहा ईरान ने भी पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पूछा और एग्रीमेंट पे साइन किए। तो दूसरे ही दिन या तीसरे दिन जो है पेज़ेश्कियान ने फैसला किया कि जिस दोस्त ने हमारा साथ दिया इससे कह लो कि जगह तक पहुंचने में, तो यहाँ दौरा किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजेंसियां इस टाइम जो काम कर रही हैं तो इनमें पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है। और इंडिया कहीं ना कहीं जो है इसराइल का दौरा गलत टाइम पे करके ईरान को इस टाइम नाराज करने वाली स्थिति में लाया हुआ है। ईरान जो है इस टाइम इंडिया की कह लो कि मुखालफत नहीं करता, क्योंकि इंडिया के साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं, पर मोदी जी की एक कह लो कि यहाँ मिस्टेक की वजह से वो इंडिया के साथ उस लेवल के तलकात अगर देखा जाए नहीं है। कोई बंदा में से कहे कि यहाँ कमेंट में पूछे कि आपके पास कौन सा प्रूफ है, तो मैंने आपको बताऊंगा कि आपके कह लो कि जो जहाज है उसको भी रोका गया था, वो जहाज गुजर रहा था, फायरिंग भी हुई थी इंडिया के जहाज के ऊपर, तो ये ईरान की तरफ से हुई थी। तो इस टाइम इंडिया ने भी कहा था कि ईरान जो अग्रेशन दिखा रहा है इसकी वजह है, तो वजह यही थी कि जो इंडिया का दौरा इसराइल था वो नहीं होना चाहिए था। मोदी जी समझ नहीं पाए कि आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए था, क्या होने वाला है। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो ईरान इंडिया के साथ वो तल्लुकात नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ जो वो तल्लुकात जंग से पहले थे वो अभी नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी ईरान इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इंडिया को इन्होंने अपना एक पोर्ट दिया हुआ था, इंडिया वहां काम कर रहा था। तो अभी कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान के पक्ष में है, दोस्ती यारी शुरू हो चुकी है। इसका बेनिफिट पाकिस्तान ने लेना है, वो इस तरीके से लेना है, जो तेल हम कतर से खरीद रहे हैं, सऊदी अरब से खरीद रहे हैं, अगर यही तेल हम अपने पड़ोसी मुल्क ईरान से खरीदना शुरू कर दें तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्ती का एक और कदम होगा जो पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा। तो गौरव सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो यहाँ कहाँ से तेल खरीदेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉजिक वाली बात नहीं है, क्योंकि तेल तो ऑलरेडी हम खरीद रहे हैं, पैसा देकर खरीद रहे हैं। वही तेल हम अगर ईरान से खरीदना शुरू कर दें तो ईरान का कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एक और कह लो कि कदम समझेगा और वो हमारे साथ दोस्ती करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस टाइम जो है, हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान के अदारे इस टाइम जो फैसले कर रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हमारा पूरा अनसिक्योर इस लेवल का था कि आए रोज हमारे ऊपर अटैक होते थे। देख लें वहां भी इन्होंने
आसम मुनीर नहीं, अगर देखा जाए फौज ने ऐसे फैसले किए हैं जंग करके कहीं ना कहीं उस बॉर्डर को भी काफी हद तक सिक्योर किया है। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बातें नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि जियो पॉलिटिक्स मैदान में जो इस टाइम पाकिस्तान को जिस चीज की आवश्यकता है वो ही इस टाइम पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। मैं हालांकि सियासी तौर पे मैं किसी और लोगों को सपोर्ट करता हूं, ये जो इस टाइम इदारों के साथ लोग काम करें मैं इनको नहीं सपोर्ट करता, और मैं ये समझता हूं कि जो आलमी सतह पे जो सिनेरियो बना हुआ है इस टाइम पाकिस्तान उन सब की आंखों का तारा बना हुआ है। बिल्कुल जी, जो बात मेजर साहब ने की है उस बात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो देखें, हम भी जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती देखी जाती है, अपना अपना फायदा देखा जाता है। कोई भी मुल्क जो है वो अगर निर्णय लेता है तो वो अपने फायदे के लिए लेता है। किसी बंदे को इस चीज के ऊपर एतराज नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो अपने फायदे के लिए जो है अगर किसी को दोस्त मानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दोगलापन हमें है ना उस चीज के ऊपर एतराज है। हम कहते हैं ना कि ईरान के साथ हमारा मुस्लिम भाईचारा है, दुबई के साथ है, सऊदी के साथ है, तुर्की के साथ है। किस बिना पर है कि हम भी मुस्लिम हैं और वो भी मुस्लिम है। जो बात इन्होंने की है, इन्होंने कहा है कि सूडान के साथ क्यों नहीं है, लीबिया के साथ क्यों नहीं है, और उसके बाद जितने भी गरीब मुल्क हैं, मुसलमान ही है ना, वो भी बेशुमार मुस्लिम मुल्क है जो बहुत ही गरीब है, उनके साथ हमारा कोई दौरा नहीं है, कोई ताल्लुकात उनके साथ नहीं है। तो ये चीज तो ठीक है। फिर यहाँ पे तो दोगलापन और मुनाफकत आती है ना कि अगर तो या तो हम ये कहना छोड़ दें कि हमारा जो यूएई के साथ या ईरान के साथ इस वजह से ताल्लुक है कि वो मुस्लिम है, या तो ये कहना छोड़ दें, या फिर ये अगर कहना है तो फिर सारी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबके साथ ताल्लुक होना चाहिए। अगर हमारा सिर्फ तगड़े मुस्लिम मुल्क जो हैं उनके साथ ताल्लुक है तो इट्स मीन कि हम मुस्लिम वाला जो चूरन है ना उसका सिर्फ प्रचार ही करते हैं, वो सिर्फ बेचते हैं दुनिया में अपने कह लें कि अपनी तरफ अट्रैक्शन हासिल करने के लिए। इसके अलावा और इसका कोई भी जो है वो जवाब नहीं बनता। और उसके बाद इन्होंने कहा कि पज़ेश्कियान जो हैं ईरान के सदर, वो आए पाकिस्तान में, बड़ा भव्य किस्म का उनका स्वागत किया गया, छाता उनके लिए रखा गया और कह लें कि उनको वेलकम जिस तरीके से किया गया है, सारी लीडरशिप वहां पे खड़ी है, सदर पाकिस्तान खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खड़े हैं वहां पर उनका वेलकम करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक बात है, वही बात आ जाती है जो हम सालों पुरानी सुनते आए कि सऊदी अरब कभी आया था, कह लें कि इमरान खान का दौर था, वो सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जब आया तो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया भर दिया। पाकिस्तानियों ने कहा कि अब तो दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहने वाली हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो पाकिस्तान आया है, इमरान खान खुद गया है, उसकी गाड़ी चला के लेकर आया, उसको बिठा के लेकर आया। सलमान जो है वो बड़ा खुश है, और अब तो जो है ना वो सऊदी अरब के साथ हमारी जो कह लें कि जो मुआहदे हो रही है ना उसमें तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने मिलियन डॉलर्स का जो है वो डील हुई है। अब समय से बालातर हमारी एक ही बात है कि जो डील्स होती हैं वो होती किस बिना पे है। वही हम भी पूछते हैं कि यार डील्स हुई, चले हम मान लेते हैं कि डील्स हुई, लेकिन किस लेवल पर डील्स हुई, क्या डील हुई, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, उसके बाद क्या है, और पाकिस्तान जो है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो भी कुछ नहीं है। तो फिर डील किस बात की है, क्या लेना है क्या देना है। डील्स तो यही होती है ना कि चलें जी ठीक है जी, हम आपसे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और आप बदले में हमें ये चीज हमारे देश में कम है, फर्ज करें कि गैस कम है, पेट्रोल कम है, आप वो हमें दीजिएगा। तो इस तरह की कोई ना कुछ लेन देन में होता है। अब सारे कंट्री जो है वो लेन देन करते हैं, लेकिन इसी हवाले से करते हैं। अब सऊदी हो गया, यूएई हो गया, है तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी कुछ नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसा है। या तो पैसा हो बंदे के पास कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करता, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसके पास नहीं है, या कोई चीज बनाते नहीं है, कुछ लेने देने के लिए नहीं है, तो पैसा तो हो कि जो दुनिया से कह ले कि खरीदी तो जा सके चीजें। अब दुबई में डिफेंस के हवाले से अगर बात करें, इजराइल का जो डिफेंस है आयरन डोम वो वहां पे लग चुका है, और इजराइल की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है
यूएसए की तरफ से जो सपोर्ट किया जा रहा है वो फ्री में तो नहीं हो रहा, उनके पास पैसा है, वेपन्स खरीद रहे हैं। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है ब्रह्मोस को लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो इंडिया से खरीदे जा रहे हैं, दुबई खरीद रहा है, पैसा है ना। तो ये चीज है, या तो पैसा आपके पास बहुत होना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर ही लेन देन का सिलसिला जो है आगे चलता है। हम कहें कि $3 बिलियन की जो है वो अभी ट्रेड चल रही है और आने वाले टाइम में 10 की हो जाएगी। अब 10 की कैसे हो जाएगी, ये चमत्कार समझ से बालातर है, क्योंकि 10 की तो तभी हो सकती है जब कुछ मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, कुछ बन रहा हो। तो ये चीजें जो है ना मद्देनजर रखनी चाहिए। उसके बाद चाइना जो सी पैक मंसूबा बन रहा था, सी पैक जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो हम बच्चे थे उस टाइम, छोटे ही थे, स्टूडेंट्स थे, तो पढ़ते थे उस वक्त कॉलेज में। तो हमने सुना था कि आने वाले टाइम में जो चाइना है ना भाई, एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, सारी दुनिया पाकिस्तान आएगी। वो ख्वाब भी हमने देखा। अब पज़ेशकियान जो हैं वो आए हैं, अब ये ख्वाब देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस ख्वाब की ताबीर क्या होती है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए जियो पॉलिटिक्स है, वाकई हकीकत बात यही है, कल का कोई पता नहीं है, कल पाकिस्तान को इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि ईरान कल क्या रुख अपनाए जब ये सारे सैंक्शन हट जाए साहब, जब वो एक तरक्की याफ्ता मालिक बन जाए, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को देखना चाहिए। क्या उस टाइम भी कहीं ना कहीं ईरान हमारा साथ देगा, इसी तरीके से बॉर्डर का कह लो कि सिक्योर रखेगा, ये भी मेन पॉइंट जरूर है। पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं दोहरी अपनी सी जो है नहीं अपनानी चाहिए ईरान के हवाले से। जिस तरीके से न्यूट्रल रह के अब काम शुरू हुआ है, काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दुनिया जो है पाकिस्तान को एक कह लो कि एक अच्छी नज़र से देख रही है। तो इसी तरह का अगर पाकिस्तान का किरदार रखता है तो इसका आने वाले वक्तों में बेशक पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।